अतुल पवार पुत्र श्री अजब सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है और उनके बिस्तर से एक सांप मिला है। दामिनी का इनके ही स्कूल के एक ड्राइवर से संबंध पता चला। इनकी लगातार उनसे वार्ता होती थी। तुषार नाम का व्यक्ति था। तुषार का जब मोबाइल और अन्य चीज़ें देखी गई तो उनके मोबाइल में एक डब्बे में बंद एक सांप का फोटो भी प्राप्त हुआ। इन दोनों ने ये प्लान बनाया कि ये अपने पति को मरवा देंगी और वो अपनी पत्नी से तलाक ले लेगा और ये दोनों शादी करके और इस पैसे से आगे चल के रहेंगे। इस घटना को कारित किया गया है। इसमें जो बरामद सांप है उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। मेरठ से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। पिछले साल मेरठ से बहुसुमा इलाके में चर्चित सांप कांड की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि अब उसी जिले में एक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आ चुका है। आरोप है कि एक स्कूल संचालिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को खाने में 10 नींद की गोलियां दी, फिर जहरीले सांप से डसवाकर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, मौत को सामान्य सर्पदंश दिखाने की कोशिश भी की गई, लेकिन पोस्टमार्टम की मांग और पुलिस जांच ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आप देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। मेरठ से सामने आई ये वारदात किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसी लगती है, लेकिन ये हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जिसने रिश्तों, भरोसे और इंसानियत तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मामला मेरठ के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र का है। यहाँ रहने वाले 32 वर्षीय अतुल कुमार अपनी पत्नी दामिनी और 6 वर्षीय बेटे के साथ किराए के मकान में रहते थे। दोनों मिलकर एक निजी स्कूल का संचालन करते थे। बाहर से देखने पर ये एक सामान्य परिवार था, लेकिन पुलिस के मुताबिक घर के अंदर एक ऐसी साजिश तैयार हो रही थी जिसका अंत अतुल की मौत के साथ होना था। पुलिस जांच के अनुसार दामिनी का स्कूल बस संचालक तुषार से प्रेम संबंध था। दोनों अपने रिश्ते में सबसे बड़ी बाधा अतुल को मानते थे, इसलिए कथित तौर पर उन्होंने उसे रास्ते से हटाने की योजना बना ली। जांच में सामने आया है कि वारदात से 2 दिन पहले एक जहरीले सांप सपेरे से खरीदा गया, साथ ही नींद की गोलियों का इंतजाम भी किया गया। गुरुवार रात कथित तौर पर दामिनी ने पति के खाने में 10 नींद की गोलियां मिला दी। गोलियों के असर से अतुल बेहोश हो गया। आरोप है कि इसके बाद दामिनी और तुषार ने बेहोश अतुल को जहरीले सांप से डसवाया। पुलिस का यह भी दावा है कि मौत सुनिश्चित करने के लिए उसका गला भी दबाया गया था। सुबह जब परिवार और पड़ोसियों को जानकारी दी गई तो कहानी बिल्कुल ही अलग थी, कुछ और ही थी। बताया गया कि अतुल की मौत सांप के काटने से हुई है। परिजन भी शुरुआत में यही मान बैठे क्योंकि शव पर सांप के काटने के निशान मौजूद थे। अतुल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन झाड़ फूंक कराने के लिए भी ले गए, लेकिन वहां भी उसकी मौत की पुष्टि कर दी गई। वैसे मामला यही खत्म नहीं हो सकता था। एक सवाल ने पूरी कहानी ही बदल दी। जब परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने की बात कही तो कथित तौर पर दामिनी और उसका प्रेमी इसका विरोध करने लगे। बस यहीं से शक गहरा गया। पुलिस को सूचना दी गई। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल की जांच में नींद की गोलियों के अवशेष मिले। इसके बाद दामिनी और तुषार से पूछताछ शुरू कर दी गई। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में दोनों टूट गए और हत्या की पूरी साजिश सामने आ गई। आरोप है कि दोनों ने प्रेम संबंध के चलते अतुल की हत्या की योजना बनाई थी। पुलिस अब ये भी पता लगा रही है कि जहरीला सांप कहां से खरीदा गया था, किस सपेरे ने उपलब्ध कराया और इस साजिश में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था या नहीं। इस पूरे मामले ने इसलिए भी लोगों को हैरान किया है क्योंकि पिछले साल भी मेरठ के बहुसुमा क्षेत्र में लगभग इसी तरह का चर्चित मामला
सामने आया था। उस मामले में भी आरोप था कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की और मौत को सर्पदंश का रूप देने की पूरी कोशिश की थी। अब एक बार फिर उसी तरह का मामला सामने आने से कई सवाल उठ रहे हैं। क्या अपराधी पुराने चर्चित मामलों से तरीका सीख रहे हैं? क्या साक्ष्य मिटाने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं? और क्या ऐसे में मामलों में सपेरों के नेटवर्क की जांच भी जरूरी है? इस मामले में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। मृतक के पिता अजब सिंह का दावा है कि 4 महीने पहले भी उनके बेटे को नशीला पदार्थ देकर मारने की कोशिश की गई थी। उस समय उसकी जान बच गई थी, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई थी। परिजनों का यह भी कहना है कि अतुल ने पहले ही अपनी मां से आशंका जताई थी कि उसकी पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति से संबंध है और उसे अपनी हत्या का डर है। परिवार का दावा है कि अतुल ने कहा था, मां वो मुझे मरवा देगी। हालांकि इन दावों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी, लेकिन यदि ये सही साबित होते हैं तो ये सवाल ये भी उठेगा कि पहले मिले संकेतों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया। फिलहाल पुलिस ने पत्नी दामिनी और उसके कथित प्रेमी तुषार को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से पूछताछ जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज थाना हस्तिनापुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि अतुल पवार पुत्र श्री अजब सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है और उनके बिस्तर से एक सांप मिला है। तो वहां पर तत्काल थाना पुलिस और सीओ मवाना पहुंचे। जो देखा गया तो परिजनों द्वारा ये बताया जा रहा था, विशेषकर पत्नी द्वारा, कि सांप के डसने से ही इनकी मृत्यु हुई है और पुलिस को सूचना देने से पहले ये उनको अस्पताल भी लेकर गए थे। परंतु जिस प्रकार की परिस्थितियां थी और जो सांप का व्यवहार होता है उस जानवर का, कि वो बड़ा शाई होता है, उसको लेकर कुछ चीज़ें मैच नहीं खा रही थी कि वो क्यों बिस्तर में इनकी चादर के अंदर आकर उनको काटेगा। इसी क्रम में टेक्निकल सर्विलांस किया गया तो इनकी पत्नी जो हैं दामिनी, इन्हीं के स्कूल के ड्राइवर, ये दोनों मिलकर एक स्कूल कृष्णा किड्स पब्लिक स्कूल चलाते थे। इन दोनों ने 2019 में प्रेम विवाह किया था। दामिनी का इनके ही स्कूल के एक ड्राइवर से संबंध पता चला। इनकी लगातार उनसे वार्ता होती थी। तुषार नाम का व्यक्ति था। तुषार का जब मोबाइल और अन्य चीज़ें देखी गई तो उनके मोबाइल में एक डब्बे में बंद एक सांप का फ़ोटो भी प्राप्त हुआ। उसके आधार पर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि 2 सपेरों से मिलकर उसने एक सांप खरीदा था और जो मृतक अतुल हैं वो एक विद्या प्रकाशन में ड्राइवर का काम करते थे पहले। इनका 20 लाख का बीमा था। इसी पैसे को लेकर इन दोनों ने ये प्लान बनाया कि ये अपने पति को मरवा देंगी और वो अपनी पत्नी से तलाक ले लेगा और ये दोनों शादी करके और इस पैसे से आगे चल के रहेंगे। इसमें इसी क्रम में ये भी पता चला कि थोड़े दिन पहले अभियुक्त द्वारा अतुल जी का अर्टिगा से टक्कर भी मारी गई थी। तो जब अतुल ने अपने घर में दामिनी से पूछा कि इसमें मुकदमा कराया जाए तो दामिनी ने ये कहकर टाल दिया था कि जब गाड़ी का नंबर नहीं पता है या कुछ नहीं पता है तो फिर मुकदमा करा के क्या करेंगे। और फिर उसके द्वारा सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को कारित किया गया है। इसमें जो बरामद सांप है उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। जो टेक्निकल सर्विलांस और जो फ़ोन से हमें एविडेंस प्राप्त हुए हैं उनके एग्जामिनेशन के लिए इन्हें FSL भेजा जाएगा और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना हस्तिनापुर पुलिस और स्वाट टीम देहात के द्वारा इस घटना का चंद घंटों में सफल अनावरण किया गया है। मेरठ का ये मामला सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं है, बल्कि ये उन बदलते अपराधों की भी कहानी है जिनमें साजिश को हादसा दिखाने की कोशिश की जाती है। हालांकि पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, लेकिन अदालत में आरोप सिद्ध होना अब भी बाकी है। अब सबकी नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्यों और पुलिस के आगे की जांच पर टिकी हुई है। आखिरकार यही तय करेगा कि इस सनसनीखेज सांप कांड की पूरी सच्चाई क्या है। हम पहुंचाते रहेंगे आप तक सारी अपडेट्स। आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ।